इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के केसेस में अहम समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इमरान खान की साइफर केस के हवाले से एक दरख्वास्त मंजूर और एक मुस्तरद कर दी है, जबकि नवाज शरीफ के बुकला को अगले हफ्ते एवनफील्ड रेफरेंस केस में सजा के खिलाफ दलाइल देने का कह दिया है। लेकिन इन सब केसेस में सबसे अहम आज साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला है, जिसने वजारत कानून की जानिब से साइफर केस के जेल ट्रायल के हवाले से जारी होने वाले 5 नोटिफिकेशंस को गैर कानूनी और 2 नोटिफिकेशंस को गैर मौसर करार देते हुए बाकी के 2 नोटिस की कानूनी हैसियत पर एतराज़ उठा दिया है, जिससे साइफर केस की जेल में होने वाली अब तक की पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़ा हो गया है। इमरान खान ने साइफर केस के जेल ट्रायल और जज की तैनाती पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच का मुख्तसर फैसला आज सामने आया है। और फैसले के मुताबिक 10 अक्टूबर को जारी किए गए फैसले के खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दी जाती है। वजारत कानून की जानिब से 27 जून को स्पेशल कोर्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने की जिम्मेदारी देना भी दुरुस्त और कानून के मुताबिक करार दिया जाता है। गैर मामूली हालात में इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए एक ट्रायल जेल में हो सकता है, बशर्ते ये कि वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजों को पूरा करे या आइन के तहत दर्ज तरीकों के मुताबिक इन कैमरा ट्रायल हो। लेकिन फैसले के मुताबिक वजारत कानून की जानिब से 29 अगस्त को जारी किया गया नोटिफिकेशन कानूनी इख्तियार के बगैर दिया गया, जिसके लिए ना तो मुतल्लिका हुकूमत ने कोई कानूनी जवाब पेश किया, ना ही सेक्शन 352 और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में दर्ज इस हवाले से मौजूद कानूनी तकाजों को पूरा किया गया। इसी तरह वजारत कानून की जानिब से जारी किए गए 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशन की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये मजाज अथॉरिटीज़ की जानिब से सेक्शन 352 और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए रूल्स पर पूरा नहीं उतरते। और फैसले के मुताबिक वजारत कानून की जानिब से 13 नवंबर को जारी किया गया नोटिफिकेशन, जो काबीना के 12 नवंबर के फैसले की रोशनी में जारी किया गया था, और 15 नवंबर का नोटिफिकेशन जो काबीना के 15 नवंबर के फैसले की रोशनी में जारी किया गया था, उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि इससे पहले स्पेशल कोर्ट के जज ने सेक्शन 352 के तहत अदालती कार्रवाई के दौरान इस हवाले से कोई ऑर्डर जारी नहीं किया था। यहाँ यह भी वादे किया जाता है कि वजारत कानून की जानिब से 15 नवंबर को काबीना के फैसले की रोशनी में जारी किए गए नोटिफिकेशन का माजी से इतलाक नहीं होता, जिसके नतीजे में 29 अगस्त से जारी समातें और इस हवाले से होने वाले जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि यह कानूनी एतबार से ओपन ट्रायल नहीं था। इस हवाले से दायर दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया जाता है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर एतराज़ नहीं उठाया, अलबत्ता जिस तरीके से साइफर केस में अब तक जेल ट्रायल हुआ है उसके तरीक़ाकार को कलदम करार दे दिया है, जिससे साइफर केस में अब तक की होने वाली कार्रवाई, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई भी शामिल है, कुछ गवाहों के बयानात कलमबंद होना और उन पर जिरा होना भी शामिल है, उस पर भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि खुसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की थी। इसी केस में ही ये अदालत साइफर केस के जेल ट्रायल में अब तक 3 बार हुक्म इम्तिना जारी कर चुकी है, जिसकी वजह से आज भी जेल ट्रायल बगैर कार्रवाई के ही मुलतवी हो गया, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इमरान खान की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त सुनने जा रहा है। एक तरफ जहां इमरान खान के खिलाफ जारी केसेस में उन्हें अदालत से रिलीफ मिलने की उम्मीद पैदा हुई है, वहीं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के केसेस की समाअत अब अगले हफ्ते पर चली गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने पहले एवनफील्ड केस और बाद में अल अजीजिया रेफरेंस के केस में सजा के खिलाफ दलाइल सुनने का कहा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट में शरीक मुल्जिमान की बरियत के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। बरियत का फैसला चैलेंज ना होने के बाइस वो हतमी सूरत इख्तियार कर चुका है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अल अजीजिया केस की अपील में सिर्फ इतना हुआ था कि सजा मुअत्तिल हुई थी। अल अजीजिया केस में कभी मेरिट पर दलाइल नहीं सुने गए, दिनों नहीं घंटों का बताएं कि आपको कितना वक्त चाहिए। एवनफील्ड रेफरेंस में अपील मैंने सुनी हुई है, कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं। इस पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा
कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटे मुझे चाहिए होंगे। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अल अजीज़िया रेफरेंस में अपील तो बेंच के दोनों अराकीन ने ही नहीं सुनी हुई। अल अजीज़िया को तो आप अभी भूल ही जाएं, सिर्फ एवन फील्ड पर दलाइल दें। हमने मुतादिद समातों पर नैब से सवालात पूछे थे। इस पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नैब कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा था। नैब ने उस वक्त वकला भी तब्दील किए थे समात के दौरान। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा सोमवार से दलाइल सुनेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस अपील को रोज़ाना की बुनियाद पर चला लेंगे। नैब को अपने दलाइल के लिए कितना वक्त चाहिए होगा, तो इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए, सिर्फ कानूनी नकात सामने रखने हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हम नैब को दलाइल के लिए 1 से 2 घंटे का वक्त दे देंगे। समात के दौरान नवाज शरीफ के वकील आजम रज़ी तारड़ ने कहा कि इसमें अपील कुनंदा के राइट्स का मामला है, रिकॉर्ड की बातें हैं, कोई राज नहीं है, चीज़ें अदालत के सामने रख देंगे। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि एवनफील्ड केस की पहले अपीलों का फैसला करने वाला बेंच कोई और था। इस पर आजम रज़ी तारड़ ने कहा कि ये अपीलें जुज़वी तौर पर सुनी गई अपीलें नहीं हैं, इनको नए सिरे से सुनना है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अल अजीज़िया रेफरेंस केस में अपील में इससे पहले बेंच में दूसरे जज मौजूद थे, तो अब उस केस की हद तक क्या दूसरा बेंच तश्कील दिया जाए। इस पर आजम रज़ी तारड़ ने कहा कि हमने तो 2 रुकनी बेंच में बेंच के सरबराह को ही देखा है। इस पर बेंच में मौजूद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 2 रुकनी बेंच की तश्कील का एक मकसद होता है। आज की समात में अदालत ने नवाज शरीफ के वकला से 27 नवंबर को दलाइल तलब करते हुए समात पीर तक मुलतवी कर दी। इन सब मामला के हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून इमरान शफीक साहब। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इमरान खान साहब का साइफर केस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जज साहब बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला था, मगर आज डिवीजन बेंच उन्हें रिलीफ फराहम करता है। अब तक की कार्रवाई क्या कलदम तस्वुर की जाए और इसे इमरान खान साहब के लिए क्या आप एक बहुत बड़ा रिलीफ समझते हैं? देखिए, कानूनी एतबार से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फ़ैसला है वो मेरी नज़र में बहुत मुतवाज़न और साइब फ़ैसला है और मज़बूत फ़ैसला है, इस एतबार से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ तो ये कहा कि जो कोर्ट है जो बनी गई थी जिस नोटिफिकेशन के तहत जिस अंदाज वो बरकरार रहेगी। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब का जो जज साहब जो केस सुन रहे हैं वही जज साहब उस केस की समाअत करेंगे। दूसरा, जेल ट्रायल के हवाले से अदालत ने बता दिया कि जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल की तमाम खुसूसियात को पूरा करना चाहिए और यकीनन अब जेल ट्रायल को सिर्फ इमरान खान साहब के केस की बुनियाद पर जेल ट्रायल ही को बुनियादी तौर पर गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे केसेस हैं और मुल्क में ज़रूरत होती है जेल ट्रायल की बहुत से केसों में। इसलिए ये एक पब्लिक एक इंटरेस्ट का फैसला होता है, अदालत ने बहुत सी चीज़ों को देखना होता है। तो ये जेल ट्रायल की हद तक, लेकिन ओपन ट्रायल की तमाम खुसूसियात वो पूरा करता हो, ये भी बिल्कुल ठीक दुरुस्त बात है। और जो इमरान खान साहब पर जो पूरी कार्रवाई की गई थी इस पूरे अरसे में, जो चार्ज फ्रेम किया गया, जो 3 गवाहान रिकॉर्ड हुए, उन पर जिरा हुई, उस पूरी कार्रवाई को अदालत ने कलअदम करार दे दिया और बताया कि वो ओपन ट्रायल की ज़रूरियात को, लवाज़मात को जो है वो पूरा नहीं कर रही थी। तो ये तीनों रिलीफ इमरान खान साहब के केस में यकीनन ये दोनों तरह की सूरत हाल है। बहुत सी जो चीज़ें वो चाहते थे उनको मिल गई, जो नहीं चाहते थे वो भी मिल गई। लेकिन मैं इसको बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के हक़ में बुनियादी तौर पर ये कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, इसलिए कि इसके देर पा असरात की मैं बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। ये ट्रायल अगर मुकम्मल भी हो जाता और इमरान खान साहब को इस तरह के ट्रायल में अगर सज़ा हो जाती तो आखिरकार अदालत का फैसला यही होता कि ये चार्ज ही गलत था, ये प्रोसीडिंग ही गलत थी और ये ओपन ट्रायल के तकाज़ों को जिस अंदाज में ये केस बढ़ रहा था ये पूरा नहीं कर रहा था। तो ये इसका फ़ायदा इमरान खान साहब बाद में ज़्यादा अच्छे अंदाज में उठा सकते थे। अब इसका नतीजे के तौर पर यह है कि बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक दूसरे फैसले के तहत जिसमें उनकी बेल खारिज हुई थी, तो डायरेक्शन दी गई है ट्रायल कोर्ट को कि 1 माह में इस ट्रायल को कंक्लूड करना है। अगर इस ट्रायल ने 1 माह में कंक्लूड होना है और जज साहब ये समझते हैं, अब ये जज साहब का इख्तियार है कि वो जेल ट्रायल करना चाहते हैं, जेल ट्रायल में ओपन कोर्ट की तमाम लज़मात को पूरा करके करना चाहते हैं, तो बहरहाल उस प्रोसेस को उन्हें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो डायरेक्शन है 1 माह की वो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। तो अगर ये इसी बुनियाद पर केस आगे बढ़ता है तो यकीनन जो है वो 1 माह में अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो ये सारे काम होंगे और दोबारा से ये ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो इस एतबार से मुझे नहीं लगता कि आज के फैसले से खान साहब ने कोई ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये जो आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मामला था तोशा खाना का,
उसमें ज़ाहिर कहा जा रहा था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है, मगर हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरीके से उस केस को चलाया, आपने भी एतराज़ उठाया कि भाई गवाह थे तो गवाह सुनने चाहिए थे, क्यों मुस्तरद कर दिए। और फिर बाद में नजर आया कि अपील में इमरान खान साहब को वो के फ़ायदा होगा, जिस तरीके से उनकी बेल में भी जब दलाइल हो रहे थे और सस्पेंशन की बात आ रही थी। आप कह रहे हैं कि ये ज़्यादा फ़ायदा हो जाता अपील में अगर इस केस में सज़ा हो भी जाती। अब वो जो लकूनाज रह गए थे, जो कि ट्रायल की जल्दबाजी में हो रहा था, अब वो अगर वापस होता है और 1 महीने में ट्रायल मुकम्मल होता है तो वो अपील में फ़ायदा नहीं ले पाएंगे इमरान खान साहब। हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल ट्रायल का बुनियादी असूल ये है कि उसमें हम यही जो प्रोसिक्यूशन के लकूनाज होते हैं और जिन बुनियादों, और ओपन ट्रायल का जो लकूना है ये तो सबसे बड़ा लकूना है। यानी ये बैनुल-अक़वामी कानून, पाकिस्तान का कानून, आइन ओपन ट्रायल का हक देता है। ओपन ट्रायल जेल में भी हो सकता है। जेल में ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि वो इन कैमरा ट्रायल है। जेल में अगर रिपोर्टिंग की उसको इजाज़त है, अगर उसमें अहले खाना उसमें शरीक हो रहे हैं, वकला हो रहे हैं, और जो एक यकीनन अदालत में हजूम नहीं जमा करना होता, जो एक लिमिटेड ऑडियंस होती है वो अगर मौजूद है तो, और जज की मर्जी से मौजूद है अदालत की, और यकीनन एक्यूज की मर्जी से, तो फिर ये ओपन ट्रायल हुआ करता है। ये जो ओपन लफ्ज जो जज साहब ने लिखा है ना कि ये इन द मैनर ऑफ ओपन ट्रायल ये केस नहीं ट्रायल किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है। यही अल्फाज अगर इनको सजा होने के बाद अगर किसी केस में आ जाते तो ये सजा ही बिल्कुल कलअदम हो जाती और ये ट्रायल ही बुनियादी तौर पर खत्म हो जाता। लेकिन मैं आपको एक बता रहा था कि बहरहाल आज की इस पूरी कार्रवाई का खान साहब को एक फ़ायदा अपनी ज़मानत में हो सकता है। ज़मानत में अदालत ने में सुप्रीम कोर्ट में यकीनन ये प्रोसिक्यूशन ने नुक्ता बहुत ज़ोरों शोर से उठाना था कि देखें चार्ज भी फ्रेम हो चुका है, देखें 3 गवाह भी रिकॉर्ड हो चुके हैं और उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका है, तो ट्रायल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप जो है वो और सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ अमूमन बिलअमूम केसों में ऐसा होता है कि जज साहबान कहते हैं अच्छा ट्रायल अब बढ़ रहा है तो अब इसको मुकम्मल होने देते हैं, इस ज़मानत को आपको हम डायरेक्शन दे देते हैं कि इतनी जल्दी ट्रायल मुकम्मल कर दिया जाए। लेकिन अब ये जो रिवर्स हुआ है पूरा प्रोसेस और डी नोवो प्रोसीडिंग्स का जो आगाज होने चला है, इसके बाद बहरहाल खान साहब के अब प्रोसिक्यूशन के पास ये दलील नहीं रहेगी कल अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए कि देखें ट्रायल तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि अब ये रिवर्स हो गया है और अब एक्यूज ये कह सकता है, इमरान खान साहब के वकला अदालत में कह सकते हैं कि देखें जिस अंदाज में पहले भी ट्रायल चलाया गया वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी अंदाज में चलाया गया और अब ये रिवर्स हो गया, तो ये मुझे इस रिवर्स ट्रायल का भी खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मुझे जमानत के मेरे हकूक ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं अगर अदरवाइज मेरी जमानत बनती है। यानी अब ये दलील बहरहाल जो ट्रायल होने की तेज़ी से वो कमज़ोर हो गई है और अदरवाइज अगर मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि वो बेल बनती है, नीचे वाला फैसला कितना मजबूत है, ये एक अलग पैरामीटर्स हैं, इस पर अलग से बात हो सकती है। और अब ज़रा 190 मिलियन पाउंड के केस में नैब गिरफ्तारी डाल चुका है उनकी, अगर इस केस में उन्हें रिलीफ मिलता है तो फिर दूसरे में गिरफ्तारी है, मगर ज़रा नैब के कवानीन अपनी जगह, फिर अदालतों की तरफ से जो अब जमानत के मामला देखे जा रहे हैं, आपको लगता है ज़्यादा देर तक इमरान खान साहब को कैद में रखना बगैर किसी कन्विक्शन के, ऐसी सूरत में जबकि तोशा खाना सस्पेंडेड है, ये ट्रायल दोबारा से शुरू होगा, वो मुश्किल नज़र आता है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये साइफर का केस है जो खान साहब की राह में बड़ी रुकावट है और वो सुप्रीम कोर्ट ने ही अब इसका फैसला करना है कि वो उनको बेल देनी है कि नहीं देनी। अदरवाइज जो दूसरा केस है अलकादर ट्रस्ट, उसमें तो नैब के कवानीन अब जमानत की हद तक तो बहुत नरम हो चुके हुए हैं, तमाम लोगों को मुल्ज़मान को जमानत मिली है। नैब अब सिर्फ इस बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकता है किसी बंदे को कि वो ट्रायल वो एविडेंस को टेम्पर कर रहा हो, वो उसके भाग जाने का खदशा हो, जो कि खान साहब के केस में ये सारी चीज़ें, या इन्वेस्टिगेशन में ताउन ना कर रहा हो, तो इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल होगी, सारी चीज़ें होगी। तो मेरा ख्याल है अलकादर ट्रस्ट में तो इमरान खान साहब को वैसे है टाइम गुजारने के लिए अगर अंदर रखा जाए, वरना कानूनी एतबार से उनकी गिरफ्तारी के बाद भी उनके ज़मानत के बहुत रोशन इम्कानात हैं और वो चंद दिनों में अलकादर ट्रस्ट में ज़मानत लेने में कामयाब हो जाएंगे। साइफर केस है और इसके भी जो बुनियादी नुकात हैं वो बड़े लिमिटेड से हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ सामने आएगी तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस केस में सज़ा डेथ पेनल्टी हो सकती है या 14 साल हो सकती है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या साइफर का जुर्म जिस अंदाज में प्रोसिक्यूशन ने बताया है क्या वाकई ही ये उसी अंदाज में हुआ भी है और उसकी क्या एविडेंस रेलिवेंट मौजूद भी है कि नहीं।